दोस्तों, क्या आप अपने कजिन से शादी कर सकते हैं? यहाँ पर हिंदू फैमिली है तो मामा के बेटी से, या किसी और रिलीजन पे है तो कजिन से शादी किया जा सकता है क्या? अगर करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कोई भी मेडिकल डिफेक्ट होने का? इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या हम अपने कजिन से शादी कर सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम है क्या? पूरा सुनिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपने चचेरे भाई या बहन से शादी नहीं कर सकते हैं। यह अधिनियम कुछ संबंधों को प्रतिबंधित संबंध प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स मानता है और चचेरे भाई बहन इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब कि हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा आप अपने चचेरे बहन को शादी नहीं कर सकते, ये इलीगल है। कानूनी तौर पर यह एक अवैध विवाह माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी को कानून की नजर में शून्य वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यह शादी कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है अगर हम शादी करते हैं अपने कजिन से। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम इस तरह से करते हैं तो फैमिली डिसऑर्डर्स कोई भी है प्रीवियसली, माना अभी के जनरेशन पर आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी पॉसिबिलिटीज है। अगर अपना सेम फैमिली से चाहे कजिन से ही शादी करते हैं तो इस तरह का जो जीन्स उभल कर आएगा, आगे आएगा और आपको जो कमिंग जनरेशन है उसको अफेक्ट होगा। जेनेटिक और मेडिकल नजरिए से भी चचेरे भाई बहन की शादी की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आनुवंशिक रोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आप और आपका चचेरा भाई बहन एक ही परिवार से हैं, तो आपके जीन्स में बहुत समानता होती है। अगर आप दोनों के जीन्स में कोई हानिकारक या छिपा हुआ आनुवंशिक रोग जैसे थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि है, तो आपके बच्चों में उस बीमारी के होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आपने शादी तो कर लिया, मगर जो प्रीवियसली अगर कोई भी डिसऑर्डर्स था या डिसीजेस था जो अभी का जो जनरेशन पर आपको दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, मगर आने वाली जनरेशन पर ये जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, उनके द्वारा उन बच्चों का जो मृत्यु भी हो सकता है, वो जो डिसऑर्डर्स उन पर भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि 100% होगा, नहीं इस तरह से नहीं है, 100% होगा इस तरह से नहीं है, मगर इसका जो पॉसिबिलिटी उभर कर आता है बढ़ेगा अगर आप सेम रिलेटिव से शादी करते हैं, कजिन से शादी करते हैं तो। वैसे ये मैं बता दूं, ये जो वीडियो किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति, किसी भी पंथ को दोष मानने के लिए नहीं है, उनको हम किसी भी तरह से खंड नहीं करते हैं, मगर जो साइंटिफिकली हमें दिखता है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे भी सुन लीजिए। बच्चों में जन्म से ही कुछ शारीरिक या मानसिक कमियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में मृत्यु दर ज्यादा हो सकती है। क्या कोई छूट है? कुछ मामलों में यदि आपकी जाति या समुदाय में ऐसे विवाह की प्रथा कस्टम रही हो तो कानून में कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन ये साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब है कि हिंदू मैरिज एक्ट और जो स्वास्थ्य के द्वारा भी देखे तो ये जो चीज बढ़िया नहीं होगा। जी हाँ, कुछ लोग करते भी हैं, मगर मेरा एडवाइस यही होगा, आप इस तरह से सेम रिलेटिव से, कजिन से मैरिज ना करें, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन उसको सेव भी करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे हाथ में है उस पर ही हम कुछ कर सकते हैं। संक्षेप में, कानून और स्वास्थ्य दोनों ही कारणों से चचेरे भाई बहन से शादी करना सही नहीं है। इससे भविष्य में बहुत सी कानूनी और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस तरह के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उस पर हम कितना भी हम खर्च करें वो नहीं जाएगा। तो बेहतर होगा क्रॉस हम शादी करें, डिफरेंट फैमिली से शादी करें, यही बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।